हाजीपुर में नदी किनारे लगी सैकड़ों नाव के इस काफिले को ध्यान से देखिए। ये नाव बाढ़ के समय में किसी को पार उतारने के लिए नहीं लगी, बल्कि ये दिन दहाड़े प्रशासन के सीने पर चढ़कर पीले सोने को पार लगाने में लगी है। और ये हाल तब है जब राज्य में फिलहाल बालू खनन पर रोक लगी है, लेकिन हाजीपुर में बालू माफिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सरेआम दिन रात सैकड़ों नाव से बालू की अवैध ढुलाई का खेल चल रहा है। बालू लदे नाव को हाजीपुर में अनलोड किया जाता है, फिर यहाँ से ट्रैक्टर या हाईवा के माध्यम से उत्तर बिहार समेत दूसरे राज्यों में पहुँचा दिया जाता है, जिसके बदले इन्हें मोटी रकम मिल रही है और सरकार का खजाना खाली हो रहा है। जाहिर है प्रशासन के इशारे के बिना बालू के धंधे में इतनी बड़ी संख्या में नाव का चलना संभव नहीं है। मुजफ्फरपुर में स्नातक की परीक्षा में जब सवाल सिलेबस से बाहर आ गया तो छात्र छात्राओं ने बवाल कर दिया। मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी में स्नातक पार्ट 2 की परीक्षा चल रही है। अकाउंट के छात्र जो पढ़कर गए थे उससे संबंधित कई सवाल परीक्षा में नहीं पूछे गए, जिसके बाद महेश प्रसाद सिंह कॉलेज में परीक्षा दे रहे आरडीएस कॉलेज के छात्र छात्राओं ने हंगामा कर दिया और परीक्षा देने से मना कर दिया। हंगामे की खबर BRABU के परीक्षा नियंत्रक तक पहुंची तो उन्होंने छात्रों को समझाने के लिए अनोखा निर्देश जारी कर दिया। कहा गया कि छात्रों को जिस सवाल के जवाब नहीं आ रहे वे नकल करके लिख सकते हैं। हंगामा नहीं, हम लोगों ने बस अपने इन्विजिलेटर को बोला कि क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है। उन्होंने जाए कंट्रोल रूम में जाके बोला सर को, सर ने बोला कि जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसको बनाओ, नहीं आ रहा है तो चीटिंग करके बनाओ। छात्रों को परीक्षा नियंत्रक की ओर से ये भरोसा दिलाया गया कि मार्किंग में कोई दिक्कत नहीं होगी, जिसके बाद छात्रों ने शांति से परीक्षा दी। ना तो ये ऐतिहासिक सिंधु घाटी की तस्वीर है, ना ही हड़प्पा काल का खंडहर, बल्कि बोकारो में CCL की कथारा कोलियरी की ये वो सुरंग है जहां ये कोयला माफिया धड़ल्ले से काले हीरे की लूट करते हैं। अवैध माइनिंग की सूचना पर जब कथारा कोलियरी के परियोजना पदाधिकारी ने निरीक्षण किया तो टीम के होश उड़ गए। कोयला लूट में लगे माफिया ने दर्जनों की संख्या में सुरंग बना रखी थी, जो आए दिन हादसे की वजह बन रही थी। लिहाजा CCL ने बुलडोजर चलाकर सभी अवैध मुहानों और सुरंगों से जाने वाली रास्तों को ध्वस्त कर दिया। कुछ अवैध सुरंग दिखा, उसमें अवैध खनन कर रहे थे, तो उसको ये ध्वस्त करने के लिए, क्योंकि उसमें हादसा होने का भी चांसेस था तो और किसी का जानमाल का नुकसान न हो, इसीलिए ये कार्रवाई किया गया। क्योंकि आगे भी ऐसा अगर कुछ होगा तो आगे भी ऐसे ही कार्रवाई चालू रहेगा। CCL कथारा के अधिकारियों को उम्मीद है कि इस कार्रवाई से अवैध माइनिंग का एक बड़ा मुहाना बंद हो गया है, जिससे कई अनहोनी की भी संभावना खत्म हो गई है। पटना में पुलिस की छापेमारी में नशे के कारोबार में अब तक का सबसे चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। नशे के शौकीनों से धंधेबाज नगद पैसे के साथ ही सोने चांदी के आभूषण भी लिया करते थे। पुलिस ने गिरफ्तार धंधेबाज के पास से करीब 2.5 लाख रुपए कैश के साथ ही सोने चांदी के आभूषण और स्मैक की पुड़िया बरामद की है। नशे के शौकीन अपने ही घरों से मां, बहन और पत्नी के गहनों की चोरी कर लेते थे और फिर स्मैक के लिए इन धंधेबाजों को गहने थमा देते थे। पुलिस ने इस मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है। हालांकि मुख्य सरगना एक महिला है जो अपनी बहू के साथ फरार हो गई है। जो कैश बरामद हुआ है उसका लग रहा है कि बड़े पैमाने पर करती थी। हो सकता है कि ये ज्यादा मात्रा में मंगाती थी और छोटे छोटे जगह पर डिस्ट्रीब्यूट करती थी, तो इस संबंध में भी हम लोग जांच कर रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते ही किशनगंज में नशे के बदले खून के कारोबार का खुलासा हुआ था और अब पटना में स्मैक के बदले गहने का सौदा हैरान करने वाला है। जहां देश के कुछ हिस्सों में बारिश से बाढ़ के हालात बने हुए हैं तो दूसरी ओर पूर्वी सिंहभूम में मानसून रूठ गया है। सावन के महीने में भी बारिश नहीं होने के कारण धान की फसल पर संकट आ गया है। वहीं चाकुलिया प्रखंड के किसान बारिश नहीं होने से परेशान हैं। किसानों ने जो भी धान की रोपनी की थी वो सूखने के कगार पर है। धान की खेत में दरारें आ गई हैं। धान के छोटे पौधे अब सूखने लगे हैं। बारिश की कमी के कारण खेत में दरारें पड़ने लगी हैं। अगर 3-4 दिनों में बारिश नहीं हुई तो खेत में रोपे गए धान के पौधे नष्ट हो जाएंगे। ऐसे में अब किसान भगवान भरोसे हैं। यही नहीं, किसान इंद्र भगवान को खुश करने के लिए पूजा करने की तैयारी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि कन्हाईशोल पहाड़ के ऊपर शिवलिंग पर दूध से जलाभिषेक किया जाएगा, जिसके लिए आसपास के सैकड़ों किसान पूजा की तैयारी में हैं। वहीं परेशान किसान प्रशासन से भी मदद की गुहार लगा रहे हैं और सिंचाई के लिए पानी व्यवस्था करने की मांग कर रहे हैं।
देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। पीएम की अपील पर घर घर तिरंगा फहराया जा रहा है। दूसरी तरफ सीआरपीएफ के एक सीनियर कमांडेंट मुन्ना सिंह इस अमृत महोत्सव के दौरान पर्यावरण की रक्षा के लिए मुहिम चला रहे हैं। मुन्ना सिंह ने अपने इस मुहिम के तहत 10 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य तय किया है। अपने इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए ये अपने सहकर्मियों और कुछ युवाओं के साथ मिलकर इस काम को युद्ध स्तर पर कर रहे हैं। कमांडेंट मुन्ना सिंह का कहना है कि उन्होंने लगभग 10 लाख पौधे तैयार किए, जिन्हें लोगों के बीच बांटा जाएगा। इस काम को सीआरपीएफ के जवान कई स्कूल और संस्थान में भी करेंगे। मुन्ना सिंह के इस काम में सहयोग करने वाली युवतियों का कहना है कि पर्यावरण को अगर बचाना है तो पेड़ जरूर लगाएं। पर्यावरण है, हम हैं और आप हैं। वही जवान का कहना है कि अगर हम लोगों के लगातार अपील करने से लोग जागरूक हो, लोग इस नर्सरी में आकर पौधे दान कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ से पौधे ले जाकर उसे अपने घर में भी लगा सकते हैं। 7 नदियों से घिरे खगड़िया में हर साल बाढ़ दस्तक देती है। ऐसे में एक बार फिर नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसके बाद अलौली, चौथम और बिलदौर प्रखंड के नदी किनारे रहने वाले बाढ़ग्रस्त इलाके के ग्रामीण बाढ़ की आशंका से डरे सहमे नजर आ रहे हैं। सबकी निगाहें नदी के बढ़ते जलस्तर पर टिकी हुई हैं। खगड़िया में कोशी और बागमती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं गंगा और बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से नदी का पानी धीरे धीरे निचले इलाके में फैलता जा रहा है। ऐसे में बाढ़ की आशंका ग्रामीणों में बनी हुई है। कुल मिलाकर 7 नदियों से घिरे खगड़िया में बाढ़ की आहट से लोग परेशान हैं। ग्रामीणों की माने तो बाढ़ के कारण खाने पीने से लेकर रहने तक की समस्या से गुजरना पड़ता है। वहीं इनके घर और खेत खलिहान सभी बाढ़ की भेंट चढ़ जाते हैं। हर साल मानसून में इस क्षेत्र के लोगों को बाढ़ की समस्या से जूझना पड़ता है। नेपाल में बारिश से गंडक नदी उफान पर है। खतरे के निशान से गंडक नदी 1.5 मीटर ऊपर है, लिहाजा गोपालगंज के निचले इलाकों में पानी फैल गया है। तटबंध के अंदर बसे गांव में नाव ही सहारा है। वहीं लोग सामान लेकर ऊंचे स्थलों पर जाने लगे हैं। वाल्मीकि नगर बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद गोपालगंज के 6 प्रखंडों में तटबंध के अंदर बसे करीब 28 गांव और टोलों में पानी फैल चुका है। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बांध के अंदर बसे गाँवों में अलर्ट किया है। माइकिंग कर लोगों को एहतियात के तौर पर सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है। गंडक नदी का पानी सदर प्रखंड के रामनगर में भी फैल चुका है। यहाँ इंटर कॉलेज समेत कई सरकारी स्कूलों का आधा हिस्सा पानी में डूब चुका है। सड़क पर 3 से 4 फीट पानी बह रहा है, लिहाजा वाहनों का परिचालन बंद कर दिया गया है। इन इलाकों में अब तक सरकारी नाव का इंतजाम नहीं किया गया है, इसलिए लोग परेशान हैं और जिंदगी खतरे में डालकर पैदल पानी पार करने को मजबूर हैं। हालांकि जल संसाधन विभाग और जिला प्रशासन लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों में दौरा कर रहा है। गंडक नदी की धारा मोड़ने और तटबंधों को बचाने के लिए यूरोपियन टेक्नोलॉजी से बनाए गए जियो ट्यूब स्टड पर काफी कारगर साबित हो रहे हैं। गंडक की तेज धार भी जियो ट्यूब स्टड को टस से मस नहीं कर सका। बिहार में पहली बार प्रयोग के तौर पर गोपालगंज के पथरा में 5 स्टड बनाए गए हैं, जहां नदी के तेज दबाव का कोई असर नहीं पड़ा। जियो ट्यूब स्टड की लागत भी काफी कम है और काम भी बेहतर है। जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव ने इस जियो ट्यूब स्टड का जायजा लिया और यूरोपियन तकनीक की काफी सराहना की। विभाग का कहना है कि ट्यूब स्टड गंडक नदी की तेज धार का सामना बखूबी कर रहा है और नदी को कटाव करने से रोक रहा है। दरअसल नेपाल के तराई क्षेत्रों में हो रही बारिश के कारण गंडक नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नदी फिर से अपने विकराल रूप में आ रही है, जिसे देखते हुए ही जल संसाधन विभाग ने ये यूरोपियन टेक्नोलॉजी से बनाए गए ट्यूब स्टड इस्तेमाल किए हैं, ताकि नदी के किनारे पर बसे क्षेत्रों को कम नुकसान पहुंचे। बेगूसराय के मटिहानी प्रखंड स्थित नया गांव में कटाव पीड़ित लोगों की गुहार के बाद जिला प्रशासन ने कटाव निरोधी कार्य शुरू कर दिया गया है, लेकिन गांव के लोग काम को नाकाफी बता रहे हैं। गंगा में पानी का स्तर बढ़ने के बाद गांव के लोगों में फिर से कटाव को लेकर डर सताने लगा है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी जल्द ही कटाव रोधी काम को पूरा कर समस्या के समाधान का दावा करते नजर आ रहे हैं। 4-5 दिनों से गंगा के जलस्तर में अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की जा रही है और बेगूसराय जिले में कई ऐसे जगह हैं जो संवेदनशील हैं और कटाव प्रभावित हैं, लेकिन समय रहते स्थानीय स्तर पर प्रशासन ने कटाव निरोधी कार्य नहीं किए, जिसके कारण परिस्थितियां डरावनी हो गई है। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों का दावा है कि समय रहते कटाव निरोधी काम किया गया
गया था, लेकिन जब गंगा के जलस्तर में वृद्धि शुरू हुई तो कार्यस्थल से 100 मीटर की दूरी पर गंगा ने एक बार फिर कटाव करना शुरू कर दिया। पर विभाग अब भी युद्ध स्तर पर कटाव निरोधी कार्य कर रहा है और समय रहते कटाव पर नियंत्रण पा लिया जाएगा। वहीं अगर कटाव की स्थिति बनी रही तो गुप्ता बांध पर खतरा बढ़ जाएगा। रामगढ़ में लगातार पानी की आस में बैठे किसानों के लिए 2 दिनों से राहत की खबर है। 2 दिनों से हो रही बारिश के बाद किसान अपने अपने खेतों में धान की रोपनी में जुट गए हैं। धरती भी अब घानी श्रृंगार के लिए पूरी तरह से तैयार है। किसान अपनी रोपनी के काम में लगे हुए हैं। खेतों में पानी भरा हुआ है, जिससे रोपनी का काम बड़ी ही तेजी से किया जा रहा है। किसानों का कहना है कि जून मध्य से जुलाई अंत तक धान की रोपनी पहले पूरा कर लेते थे, लेकिन इस बार काफी लेट हो गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आगे भी भगवान उन पर मेहरबान रहेंगे, जिससे उनकी धान की फसल बेहतर होगी। रोपनी के दौरान महिलाएं सदियों से निभाई जा रही परंपरा के मुताबिक नागपुरी गीत गाती दिखी, जिससे अलग ही माहौल दिखा। बताया जा रहा है कि महिलाएं रोपनी से पहले अच्छी फसल के लिए गीत गाती हैं। ये परंपरा सदियों पुरानी है, जिसे हर पीढ़ी की महिलाएं निभाती हैं। महिलाओं का ये भी कहना है कि इस तरह से गीत गाते हुए काम करने से समय का पता नहीं चलता है और काम भी जल्दी पूरा हो जाता है। लगभग 250 फीट ऊपर से कलकल की आवाज के साथ गिरता हुआ तुतला भवानी का झरना। मॉनसून में इस झरने की खूबसूरती और बढ़ जाती है। जैसे ही मॉनसून आता है और कैमूर पहाड़ी पर बारिश शुरू होती है, इस झरने का मुहाना खुल जाता है और इसके साथ ही शुरू होता है इस वाटरफॉल पर पर्यटकों के पहुंचने का सिलसिला। रोहतास के तिलौथू प्रखंड में रैरिया गांव के पास ये वाटरफॉल स्थित है, जो मॉनसून में पूरे 4 महीने लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। सावन भादों में इसकी गति तेज हो जाती है और इस झरने से निकलने वाले पानी नीचे जिस कुंड में जमा होता है, वहाँ लोग स्नान करते हैं। जमकर प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते इस प्राकृतिक झरने के पास तुतला भवानी का एक मंदिर है, जहां श्रद्धालु पूजा अर्चना करने पहुंचते हैं। वन विभाग ने यहां तक पहुंचने के लिए पुल बनवाया है, जो इसकी सुंदरता को और बढ़ा देता है। बिहार में सरकारी विद्यालयों में शिक्षा को मनोरंजक बनाने के लिए सरकार की ओर से चहक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण के जरिए पढ़ाई लिखाई को आसान बनाने और कविता के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने की तैयारी की जा रही है। इस प्रशिक्षण का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें शिक्षक बच्चों को पढ़ाने की तैयारी के बारे में बता रहे हैं। ये वायरल वीडियो समस्तीपुर का बताया जा रहा है। देखिए कैसे प्रशिक्षक टीचर्स को बड़े ही मनोरंजक ढंग से पढ़ाने का तरीका सिखा रहे हैं, जिसमें शिक्षक आलू आलू करके बच्चों को पढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं प्रशिक्षक का कहना है कि इस तरह से मनोरंजक ढंग से पढ़ाई कराने से बच्चे जल्दी सीखते हैं और उन्हें विषय और टॉपिक याद रहता है। आइए सुनाते हैं प्रशिक्षण से कुछ अंश। आलू आलू दो, आलू आलू दो, चलो धान बो, चलो धान बो, चलो धान बो, चलो धान बो। सीवान में चलती गाड़ी अचानक आग के गोले में तब्दील हो गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। बताया जा रहा है कि ये घटना गुठनी थाना क्षेत्र के जतौर और किलरुआ गांव के पास की है, जहां अचानक ही बीच रोड पर बोलेरो में आग लग गई। देखते ही देखते गाड़ी से आग की लपटें निकलने लगी। अगलगी की घटना के बाद ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। हालांकि ये गाड़ी किसकी थी और इसे कौन चला रहा था, इसका पता नहीं चल पाया है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से गाड़ी धू धू कर चल रही है। मौके पर मौजूद लोगों ने दमकल विभाग और पुलिस को घटना की सूचना दी। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं पुलिस भी गाड़ी के मालिक का पता लगाने में जुट गई है। हालांकि गाड़ी में आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस गाड़ी में आग लगने के कारणों का भी पता लगाने की कोशिश कर रही है। सड़क पर गड्ढे ही गड्ढे। देखने वालों को भी समझ नहीं आ रहा कि सड़क में गड्ढे हैं या फिर गड्ढे में ही सड़क है। ये नजारा है पूर्णिया नगर निगम की मुख्य सड़क गंगा दार्जिलिंग रोड का, जिसकी हालत जर्जर है। सड़क में दर्जनों गड्ढे हो चुके हैं, जिससे आए दिन हादसे होते रहते हैं।
बारिश के मौसम में गड्ढे का पता नहीं चल पाता और यही वजह है कि कई वाहन दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। 5 साल पहले करोड़ों की लागत से लाइन बाजार चौक से लेकर पॉलिटेक्निक चौक तक बने इस 4 लेन रोड में दर्जनों गड्ढे हैं। लोगों का चलना मुश्किल हो गया है और इसका खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। कभी ऑटो दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है तो कभी बाइक सवार गिर जाते हैं और दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। रोड पर जगह जगह बिजली का पोल रहने की वजह से आवागमन में भी परेशानी होती है। 5 साल पहले ही गंगा दार्जिलिंग रोड बनी थी, लेकिन आज तक बिजली का खंभा नहीं हटाया जा सका है। शेखपुरा के बंजर पहाड़ को हरा भरा बनाने के लिए जिला प्रशासन ने पहल शुरू कर दी है। जलवायु परिवर्तन योजना के तहत पहाड़ की ऊंचाई पर फलदार और अन्य प्रजाति के पौधे लगाए जाते हैं। क्षेत्र की पूरी आबादी पहाड़ की तलहटी में बसी हुई है। इसी वजह से यहाँ गर्मी के दिनों में बंजर पहाड़ के कारण काफी गर्मी बढ़ जाती है, जिससे निजात पाने के लिए जिला प्रशासन ने ये पहल की है। वहीं जिले के डीएम के निर्देश के बाद बंजर पहाड़ को हरा भरा करने के लिए बड़े पैमाने पर पौधारोपण करने का निर्देश दिया गया है, जिसके बाद पहाड़ों पर गड्ढे खोदकर पौधे लगाने की तैयारी की जा रही है। इस काम में कई मजदूर लगे हुए हैं। दरअसल पेड़ पौधे पृथ्वी का श्रृंगार है। हरे पेड़ यहाँ वातावरण के लिए जरूरी है, वहीं ये पशु पक्षी को आश्रय भी देते हैं। साथ ही साथ जिस जगह पर पेड़ों की अधिकता होती है वहाँ गर्मी और उमस में भी कमी आती है। इसलिए ही जिला प्रशासन ने पहाड़ों पर हरियाली लाने का प्रयास किया है। जहानाबाद में बिहार राज्य बॉल बैडमिंटन संघ ने कुम्हवा खेल मैदान राज्य स्तरीय आमंत्रण युगल बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया। जिले में पहली बार बॉल बैडमिंटन का आयोजन किया गया था। उद्घाटन से लेकर समापन तक दर्शकों का उत्साह देखते ही बन रहा है। पुरुष वर्ग में फाइनल वैशाली और बेगूसराय के बीच खेला गया, जिसमें वैशाली की टीम ने जीत हासिल की। वहीं महिला वर्ग के युगल स्पर्धा के फाइनल मैच में भी वैशाली और बेगूसराय का सामना हुआ। वैशाली की वंदना और कविता की जोड़ी ने कड़े मुकाबले में बेगूसराय की टीम को हराया। स्टेट लेवल का कोई टूर्नामेंट का आयोजन गाँव में बहुत कम होता है, वहीं इस आयोजन से गाँव की महिला टीम के खिलाड़ी भी खुश नजर आए। 2 दिन तक चले आयोजन में उद्घाटन से लेकर समापन तक कई राजनीतिक हस्तियां और सामाजिक कार्यकर्ता पहुंचे। गांव के लोगों का ये मानना है कि इस तरह की प्रतियोगिता का आयोजन गांव में होते रहना चाहिए।